ठीक है, हम मानते हैं कि आप जवाब दे रहे हैं, आप सियासी लोगों को जवाब दे रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को जवाब दे रहे हो। किस्मती है कि वो लोग आपको नहीं मिलते हैं। फोर्थ पिलर का काम आप लोग करते हैं, लेकिन आपको कोई एमएलए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपके सवाल, आपके किसके सवाल? आपके घर के? आप पब्लिक के सवाल करते हैं और मेरा जवाब देने के लिए तैयार है। किसी एक भाजपा के लीडर को यहाँ पर खड़ा करो, प्रेस वाले अगर 10 जाएंगे भाग जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? एक महीने से कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर हो, दिल्ली का आपने सफर जाएंगे, किया, वापस कॉन्स्टिट्यूंसी में कब जा रहे हो? वापस जा रहे हैं। कब तक जा रहे हो? बस लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंतजार पूरी ताकत के साथ आएंगे। ये ताकत आप साइड लाइन पे रखे, पहले महराज कॉन्स्टिट्यूंसी में कब बिल्कुल जाएंगे ना। कब जाओगे? बोल रहे हैं, आप इंतजार कीजिए, आपको खुद दिख जाएगा। वो इंतजार एक महीने से आपका लोग नहीं, हम गए थे जब जीते थे तब भी गए थे, अब जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो महीना गैप हुआ, महीना गैप होने के बाद अब कब जा रहा है महराज? दिल्ली से भी वापस आया, अपनी पार्टी के हाई कमांड दिल्ली में था, चंडीगढ़ में था, पंजाब में था, हाई कमांड से मिल के आए। बिल्कुल। अब अपने लोगों के पास कब जाओगे जिन लोगों ने आपको एमएलए बनाया? देखो, मैं आपको एक छोटी चीज बात बताऊंगा। चाहे महराज डीडीसी था, चाहे सरपंच होता, चाहे मेंबर होता, चाहे एमएलए हूँ, चाहे चीफ मिनिस्टर बनूं, चाहे कोई भी मंत्रालय बनूं, या देश का प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या गांव का मेंबर हो या गांव का सरपंच हो या गांव इलाके का डीडीसी हो, उन सब से उम्मीद वही रहती है जो एक प्रधानमंत्री से रहती है। लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें बनाए रखें, लेकिन उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मुझे देश के अंदर जाना पड़ेगा, स्टेट के अंदर रहना। सुन लीजिए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरे सवाल को बड़ा लंबा लंबा नहीं, ये कह रहा हूँ, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, और पहाड़ी इलाकों में ना ही बिजली मिलती है, ना ही पानी मिलता है, और ड्राई मौसम, मैं बताऊंगा ड्राई मौसम है। इस ड्राई मौसम में लोग काफी ज्यादा परेशान है। मुझे ये बताओ, आप दिल्ली में बैठे थे, आप दिल्ली में बैठे थे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हाल है, आपने देखा? सुन लीजिए, मुझे लोगों ने वोट दिया है, ये सम्मान जो दिया है, ये इज्जत दी है, ये मेरे रब की तरफ से होता है, तब जाके यहाँ इस मुकाम तक इंसान पहुंचता है। मेहनत भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा खेल वही है। मामला वो नहीं है, बिजली का निजाम यहाँ मोदी ने अपने गुजरात में नहीं दिया है। मोदी जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसके इलाके में हाहाकार मची है, करप्शन की लूट है, बेरोजगारी का माहौल है। आप एक छोटे से आदमी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिजली का बहरान है, कटौती कश्मीर के अंदर। मतलब महराज मलिक से कोई उम्मीद नहीं रखनी। आप सुन, कोई उम्मीद नहीं महराज से। सुन लीजिए ना, आप सवाल वो मैं बोल रहा हूं, आपसे कोई उम्मीद आप जवाब ना बोल, बात सुन लीजिए ना मेरी, आप जवाब सुन लीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस चीज को ठीक करने के लिए बड़े पैमाने पे जाना पड़ेगा। जहाँ अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के अंदर कटौती नहीं है, फ्री बिजली है, लोगों को मिल रही है। मैं कह रहा हूं कि वो एक एमएलए से नहीं हो सकता है। सरकार ने, जैसे उमर साहब की सरकार बनी, 200 यूनिट फ्री दे दी, लेकिन उस 200 यूनिट के साथ साथ हमें कटौती भी नहीं चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी है ऑलरेडी। आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? मैंने लेटर लिखा है, उमर साहब से डिस्कशन हुई है इस बात पर, बात होगी, आप करने ही नहीं दोगे। आप बोलोगे नहीं महराज को बिजली, आप जाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, डोडा जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से बात करो। आप डिस्ट्रिक्ट का काम, सुनो, मैं यहाँ मैं बताऊंगा, मैं आपके इलाके का रहने वाला हूँ, मुझे जमीनी सतह पे पता है डीसी का काम नहीं है। मैं आपको मेरा सवाल आप पूरा करने दें। बिजली का मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, और पूछना ये चाहता हूँ कि आप जाओ, आप जब बिजली विभाग के लोगों के साथ मिल बैठ के बात करोगे, लोगों को वक्त पर बिजली मिलेगी, सिर्फ मेरे इलाके कम होगी। सुन लो यार, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ के अंदर सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। आप ये बात क्यों बोल रहे हो? ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला या वाकया नहीं है, ये बड़े पैमाने पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला है। आप ये बात मत बोलो, आप ये बात मत करो कि सिर्फ मेरे इलाके में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात है। आपको नहीं दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में और क्या सब जगह बिजली अच्छी है? यार मेरे इलाके, आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, और आपके साथ जब मैं बात करूंगा तो मैं वाहिद आपके इलाके की बात करूंगा। करोगे, लेकिन महराज का इलाका है, मैं प्यारेलाल से बात नहीं करूंगा, मैं महराज से ही बात देखिए, मैं समझदार हूँ, मैं समझ सकता हूँ उस बिजली को कहाँ से कैसे लाया जा सके। मैंने बोल दिया, मैंने उमर साहब से बात की है, 200 यूनिट आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे बिजली 24 घंटे चाहिए, वही तो कर रहा हूँ। और उसके लिए वर्कआउट सरकार में बैठकर किया जा सकता है, बड़े बड़े अधिकारियों से मिल बैठकर पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है। गुजरात के अंदर या मोदी के देश के अंदर, मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उसने क्या सब जगह दे दी? अब लूटने का काम, एक नई पॉलिसी लेकर आया, अच्छे बुरे मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन पैसा दो तो फ्री बिजली जलाओ, है ना? तो फिर ये चीजें सारी करने की क्या, तो देखिए बड़े पैमाने पे काम करने के लिए सोच को बड़ा करना पड़ता है।
बहुत सारी चीजें जो हैं जो सरकार में बैठकर की जा सकती हैं। हाँ, छोटे छोटे मसले जो हैं वो उन्हें जमीनी सतह पर हल किया जा सकता है। जो डीसी के एंड तक होगा, एसडीएम के एंड तक होगा, एसपी के एंड तक होगा, वो चीजें मैं कर सकता हूँ वहां पे बैठ के, जो लोगों के हित में की जा सकती है। लेकिन बिजली हो, रोड हो, इसे बड़े लेकिन ये पैमाने पे चीजें करने तब के लिए- होगी जब महाराज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा। 1 महीने से आप गायब हो। वहां पे बैठ के ये सारी चीजें करना भी जरूरी नहीं, ये आपकी गलत फहमी आगे है। आगे बजट सुनिए। सेशन आने वाला है, उसके बाद तो आप जम्मू में ही कंटिन्यू रहेंगे। आ- मौका जो बैठने का था वो आपने खत्म किया, उसमें आप दिल्ली आप घूम के सुनिए। आए, पंजाब घूम के आप- आए, चंडीगढ़ घूम के आए, जम्मू घूम रहे हैं आप पिछले 1 यहाँ महीने से। आप यहाँ बैठकर कहाँ की खबर लगा रहे हैं? कहाँ के लगा रहे हैं? मैं पूरे जम्मू कश्मीर की खबर लगा रहा हूँ, क्योंकि तो मेरे जब पास आप उस तरह का यहाँ प्रोसीजर सुनिए, है। नहीं, जब आप मेरे पास उस तरह का तो हम प्रोसीजर है। कैसे उठ के आए? जब आप यहाँ बैठकर पूरे जम्मू कश्मीर की खबर लगा सकते हैं, तो मैं वहाँ उन जगहों से, उन पहाड़ों से उठकर चलकर आया, उन लोगों की सोच को 15 साल देख कर आया, उनके हालात देख कर आया हूँ, तो मैं बात नहीं कर सकता। मतलब इसका अब मतलब है सुन कि लीजिए। महाराज वापस नहीं जाएगा, महाराज अब जाने वाला नहीं है अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वक्त ही बात करेगा। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज मलिक मेरे साथ बात कर रहे थे और अपने उस पुराने अंदाज में आज फिर हमें वो जवाब मिले हैं। और साफ तौर पर ये कहना है कि सोच को जो है वो बड़ा करना होगा। जब सोच बड़ी होगी तो काम भी जो है वो बड़े होंगे। और आपने भी देखा, आप अर्ली टाइम को लाइक करें, फॉलो करें, और मैं आपके साथ तौसीफ खांडे।